सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 9 2 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 8 से लेकर 10 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट ट्रिकी अप्रोच के साथ आपके माइंड में सेट करूंगा कि जिससे कि आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर कम समय में कैसे लगाए। मैक्सिमम बच्चों की दो प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो होती है, सर आते सब चैप्टर है, क्वेश्चन भी करने आते हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तब 15, 18, 20 लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सही होने के बावजूद। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, सर टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है। क्या लगती है सबसे ज्यादा? टाइमिंग। टाइम ले लेते हैं क्वेश्चन। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट क्लास देखना, आज की क्लास में आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 में से 25 नंबर लेकर आना। आप भावी सिपाही बनने जा रहे हो, आपको देखते पता होना चाहिए कि केस सोल्व आउट आंखों आंखों में कैसे करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन काटना सीखना है। ऑप्शन काटना सीखना है, क्योंकि गलत आंसर है ना अपने आप बताता है मैं गलत हूं। और जो रीजनिंग में है ना डायग्राम वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, सही आंसर चिल्ला चिल्ला के कहता है देखो मैं सही हूं इसलिए मुझे क्लिक करो। एक तो वर्क करना है ऑप्शन काटने पर। दूसरा मैं आपको टाइमिंग कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे ये सिखाऊंगा आज की क्लास में। तीसरा, क्वेश्चन को ना रफ शीट पर पूरा नहीं उतारना, क्वेश्चन को पढ़ना है, डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना है। इससे आपके 25 में 25 नंबर आएंगे और कम से कम समय में आप 25 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कूट भाषा में फ्रॉम को ये लिखा जाता है तो इसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है होता है ना, इनकी नंबरिंग याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखने का समय हमें नहीं लेना जो एग्जाम में हम लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, इसने एप को क्या लिखा? यू। एप को क्या लिखा? यू। आर को क्या लिखा? आई। ओ को क्या लिखा? एल। एम को क्या लिखा? एन। रफ शीट में हमें ऐसा नहीं लिखना, एफ आर ओ एम यू आई एल एन ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। आंखों आंखों में सोल्व करना सीखेंगे। अभी प्रैक्टिस कम होगी, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है 5-7 सेट लगा लेना, प्रैक्टिस ऐसी आपकी हो जाएगी। एप को लिखता है ये यू। हमें पता है जो एप का उल्टा होता है वो यू होता है। और जो आर है, आर को लिख रहा है आई, इसका मतलब ये भी इसका विपरीत है। ओ को लिख रहा है क्या? एल, विपरीत है। इसका मतलब ये सीरीज जो है आपकी विपरीत वाली है। अब ये देखते हैं एस। एस का विपरीत क्या होता है? स्कूल। हाई स्कूल होता है ना, हाई स्कूल। एच एस से हाई स्कूल याद रखना। एस का विपरीत होता है एच। ठीक है। आई, आई का विपरीत क्या होता है? आर। एल, एल का विपरीत क्या होता है? ओ। एल का विपरीत क्या होता है? ओ। ऐसे याद करना, एल ओ वी ई, ये होता है लव। एल का ओ होता है, वी का क्या होता है? ई होता है। ये सारे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताता हुआ चलूंगा। आई, आई का विपरीत क्या होता है? आर। सी, सी का विपरीत क्या होता है? एक्स। ए, ए का विपरीत क्या होता है आपका? जेड। ये देखो कौन सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही तरीके से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एच आर ओ, एच आर ओ, आर एक्स जेड, आर एक्स जेड, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी की प्रैक्टिस करानी है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 8, 4, 4, 6, 12। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये है ना 8 का आधा हो रहा है, हाफ। ठीक है जी। फिर 4 की गुना कहीं हो रही है, 4 एकम 4, 1 की गुना। फिर ये 4 से 6 हुआ, फिर किसकी गुना हो रही है? 3/2 की। ठीक है जी। इसके बाद 6 से 12 हो रहा है, किसकी गुना हो रही है? 2 की। अब किसकी हो जाएगी? पहले 1/3 की गुना की थी, फिर 3/2 की थी, अब 5/2 की गुना हो जाएगी 2 में। 5 बटे, जब 2 की आप गुना करोगे इसमें, 5/2 की गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 12 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 पंजे 30। इसका मतलब ये सीरीज में आपका यहाँ पर खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखते ही है ना आप भावी सिपाही बनने जा रहे हो, आपको प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आंखों आंखों में केस सोल्व होना जरूरी है। देखो फिर देखो टाइमिंग कितनी कम आती है, और एक कभी भी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने का। दी गई 4 आकृतियों में 3 आकृतियों में किसी न किसी विशेष रूप से एक समान है जबकि एक अलग है, उस विषम आकृति का चयन कीजिए। चलो देखते हैं। इसमें भी आपका ये आया, इसका भी आपका वर्ग है और त्रिभुज है, और ये है। अगर ये भी यहाँ पर ऐसा होता तो मैं ये अलग लगा देता, लेकिन ये वाला लॉजिक इसमें वर्क नहीं कर रहे। चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखना इसमें 1 2 3 4, इसमें इसकी 4 वो है लाइन, इसमें 4 लाइनों से तो मिलकर बनता है 2 1 3 1 4। ठीक है जी। इसमें क्या है? इसमें भी 4 लाइनें अलग है साइड में, ये भी 4 है। इसमें क्या है? 1 2 3, त्रिभुज में 3 लाइनें होती हैं। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसे आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका वर्थ है, इसमें 3 लाइन का कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 255, 130, खाली स्थान पर बताना है, 167, 175, 174। ये आपका ना नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आप, उतना आपका क्वेश्चन जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं 100 आपका 255 है, 255 से इसने लिखा है कितना 130, माइनस किया हुआ है, कितना माइनस किया हुआ है 125। फिर यहाँ पर हम अपने आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, इसे छोड़ के चलो। अब ये देखो 167 और 175 के बीच में आपका डिफरेंस कितना है, ये कितना है -8। फिर 175 और 174 के बीच में कितना है -1। इसका मतलब क्या हो रहा है -1। फिर आपका माइनस क्या हुआ -8 हुआ। इसका मतलब ये 1 का क्या है आपका, ये 1 की क्यूब है, फिर ये 2 की क्यूब है। यहाँ पर कितनी क्यूब आ जाएगी, 3 की क्यूब आ जाएगी। 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 की क्यूब होती है 27। 3 की क्यूब कितनी होती है 27। इसका मतलब यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, इसमें तो 27 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर 3 की क्यूब के बाद 4 की क्यूब आएगी। यहाँ 4 की क्यूब क्या होती है, 4 चौक 16, 16 चौका 64। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 155 में से 125 की कम की 130 हुआ। अब 130 में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 जोड़ देंगे। इसका मतलब ना 194 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 194। इस साइड तो 64 जोड़ेंगे 194 होगा। इस साइड क्या देखेंगे, 194 और 167 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 67 का डिफरेंस आ रहा है, वो 27 ही आ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 194। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये डायग्राम वाले लगभग आपके पास 13 से लेकर 16 क्वेश्चन आएंगे। ये है ना 10-10, 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। जब आपको प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी, ऑप्शन डायरेक्ट काटते चलोगे, जैसे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक भावी सिपाही बनने जा रहे हो। आंखों आंखों में केस सोल्व करना आना बहुत जरूरी है, तभी बहुत आगे तक पहुंचोगे। चलो देखते हैं। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला है, ये डायग्राम देखना है। देखो सबसे पहले वाले में क्या आपको दिखाई दे रहा है, पहले वाले में बिल्कुल ये शेप डबल शेप वाला नहीं, इसे हटाओ। दूसरे वाले में तो कहीं से कहीं, इसमें सी वाले में तो कहीं से कहीं भी मतलब आपका बनता ही नहीं, ये भी मना कर रहे हैं। ये ऑप्शन कह रहा है सर मेरे में ये डायग्राम नहीं है, वो कटा। ये भी कह रहा है मेरे में भी एक जैसा डायग्राम नहीं है, ये भी इसे साइड में करो। बच्चे इन दोनों की लड़ाई बजी, इन दोनों की लड़ाई बजेगी। बी और डी में कौन जीतता है, जो जीतता है वही उसी का सॉलिड आपका आंसर होगा, जो बिल्कुल भी गलत एग्जाम में नहीं हो सकता। अब देखो इसमें ये वाली शेप तो बन रही है, ये वाली बन रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो डबल डबल कटिंग वाली है ना, बी में भी नहीं बन रही है, ये भी हट गया। तो राइट आंसर आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन काटने की प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है ना कि सर जी 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो तब होते हैं आपको ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, क्रॉस चेक आप कर नहीं रहे हो, डायरेक्ट आंसर लगा के जल्दबाजी में आगे निकल रहे हो, फिर तो देखो गलत होने ही होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ऐसे क्वेश्चन में ना क्या लॉजिक लगाते हैं एग्जामिनर, जो आपके है ना डायग्राम है, जो आपके सिंबल है, इन सिंबल को मूव करेगा लेफ्ट राइट अप डाउन। अब आपको वही बात पकड़नी है कि इस वाले में उसने लेफ्ट अप कर रखा है, डाउन कर रखे है। चलो देखते हैं। इसमें एक तो त्रिभुज था, एक गोला था, एक प्लस, एक एरो, एक ये आपका आया था छोटा सा। इसमें किया क्या है, आकृति श्रृंखला में ना मध्य एवं मध्य और मध्य के बाईं ओर जो बनी आकृति है ना, वो वारंवार दिशा में घूम रही है, अगर ध्यान से देखो, और अगली आकृति का निर्माण कर रही है। और फिर क्या हो रहा है, दाई की ओर आकृति जो क्रम से है ना ऊपर से नीचे होते हुए प्रतिस्थापित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो बात अच्छी तरीके से आपको समझनी पड़ेगी कि मैं कह क्या रहा हूं। देखो जो आपका ये वाला डायग्राम है, ये वाला है, ये अगले में यहां पर गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, चला गया। अब क्या हुआ, फिर अगले वाले में जो बीच में से हटके यहां पर आया, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा, इसका आएगा त्रिभुज का, ये यहां पर आया। फिर अगले वाले में क्या हुआ, ये जो बीच में था फिर ये जस्ट ऊपरली साइड गया, ठीक है। फिर अब अगले वाले में क्या होगा, नंबर किसका आएगा, नंबर किसका आ रहा है, जो नीचे है ये यहाँ आया, ठीक है जी। फिर आपका ये त्रिभुज था, ये नीचे यहाँ आया, तो ये प्लस से का आ जाएगा, ये आया यहाँ पर। फिर अगली वाली आकृति में ये प्लस वाला तो प्रतिस्थापित होगा कहां पर, ये देखो देखो अपने आप ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं कौन सा हूं। प्लस वाला तो आपका प्रतिस्थापित होगा यहाँ, जो ये आपका यहाँ है कॉर्नर में, यह आएगा आपका बीच में। देखो ऐसा डायग्राम जिसमें प्लस साइड ऊपरली साइड और बीच में हो आपका ये छोटा सा आयत, कौन कौन सा है, आपका ए तो अलग हो गया, ये तो मना कर रहे हैं, और आपका डी भी क्या कह रहा है, मना कर रहे हैं। बचे आपके क्या, बी बचा आपका, और आपका बी और सी बचा। अब इसमें एक लॉजिक और लगा रहा है, एक लॉजिक और लगा रहा है साथ के साथ, ये क्या लगा रहा है, मैं थोड़ा रफ कर दूं इसे आपको।
एक जो लॉजिक जो दूसरा लगा रहा है वो ये लगा रहा है कि जो आपका ये वाला है ना, कौन से वाला, ये भी तो प्रतिस्थापित हो रहा है, तो ये आपका कौन से में हो रहा है, सी वाले में तो हो रहा है। ऐसे ही आपको डायरेक्ट आंसर लगाते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस। अभी तक मेरा ये सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैं आपको 8 सेट करा चुका हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैं टोटल आपको 38 सेट कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर के थे आपके। इसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। 2017 वाली भी सीरीज में जल्द से जल्द स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब पर डे मुझे आपको 7 क्लास देनी है, 7 नहीं 5 क्लास देनी है, जो कि 1 तारीख से कंटिन्यू मैं आपको दूंगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जीके में जिन बच्चों को डर लगता है, 1 तारीख से जो क्लास स्टार्ट होगी आपकी, एक बार जीके की क्लास देखना, कंप्लीट टॉपिक आपके माइंड में सेट होगा क्लास के साथ साथ। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। एक बार जीके वाली क्लास देखना। हमारा टारगेट जीके में भी 40 प्लस नंबर लेकर आना है, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। कहना नहीं, करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक कागज को नीचे दर्शाए गए रूप में मोड़ा जाता है, उसे खोलने पर वो कैसा दिखाई देगा। मैं कागज वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कह के चला हूं कि 8 से 10 चैप्टर मैं आपके क्लियर करूंगा। ऐसा सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए, अगर आप बिल्कुल रियल प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक पेपर कटिंग लेना, बिल्कुल चौकोर काटना, उसे बिल्कुल छोटा टाइम में ले लेना, ज्यादा बड़ा मत लेना। अब क्या कह रहा है, पेपर कटिंग में आपको ये मूव करवाएगा। जैसे जैसे कह रहा है उसे मूव करते चलो, मोड़ते चलो, मतलब फोल्ड करते चलो। अब हमारा ये पहले चौकोर था इतना बड़ा, अब कटिंग होने के मतलब मोड़ने के बाद इतना बनेगा। फिर ये क्या कह रहा है, एक बार ये कटिंग करवाना कह रहा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपका साथ के साथ क्लियर होता जाए। अब जो मेरी अंतिम अवस्था है ये वाली है। ठीक है जी, यहां तक आ गया मैं इस वाले तक। अब क्या कह रहा है, अब ये 3 कटिंग करवा रहे हैं। कितनी कटिंग करवा रहे हैं, 3 कटिंग करवा रहे हैं। 3 कटिंग कौन कौन सी, देखिएगा एक बार। पहली कटिंग करवाई इसने, यहाँ पर ये बनवाया डब्बा सा ये। दूसरी कटिंग करवाई त्रिभुज की, और तीसरी कटिंग करवाई है छोटा सा ये आया टाइप में। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब 3 डायग्राम आपने बना दिए, जब इसे आप ओपन करके वापसी खोल लोगे, तो जो ये आपने कटिंग की ना, ये जस्ट विपरीत हो जाएगी। विपरीत का मतलब क्या है, यदि त्रिभुज का मुंह इधर है ना, निचले वाले साइड में इधर हो जाएगा। नंबर 1 बात, जो आपका ये यहां पर है, ये यहां पर है दूसरे नंबर पे, ये आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही आपको जब ओपन करोगे, तो आपको क्या करना है, फोल्ड करके क्या करना है, देखना है। अब सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। पहली आकृति कौन सी है, ये बात तो समझ में आई होगी क्लियर। पहली आकृति कौन सी है आपकी, ये है, ये वाली है, तो ये डबल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपका जो त्रिभुज है, इसका मुंह ऊपरली साइड है, तो ये भी डबल होगा, त्रिभुज ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आपका ये है ना, जो ये ऐसा हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट था मेरा। सिंगल ओपन करने के बाद ये आपका डबल वाले पे बनेगा। जब इसे मैं 4 बार ओपन करूंगा दोबारा, जब इसे मैं दोबारा ओपन करूंगा, क्या होगा, एक लाइन की बजाय एक लाइन ये सेम इधर आ जाएगी। अब ये देखो ऑप्शन में कौन से में ये वाली आकृति है, देखना जरा। ये बीच में तो ये आपके क्या थे, बीच में तो छोटे बारीक वाले थे, 2 है, इसमें है नहीं। ए ऑप्शन तो साइड में हो चुका है। पहले ही कह रहा है सर मैं तो हूं नहीं, मैं तो आप बिल्कुल अलग हूं। अब ये देखो, ये 2 डंडी सी और 2 त्रिभुज वाले इसमें है क्या, सी भी अलग हो गया। देखो जी, आपके बचे 2, 2 थोड़ा लड़ाई करेंगे। इसमें बीच में है, बीच में है, इसमें त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की दिशा एक साइड हो रही है, जबकि त्रिभुज की दिशा हमेशा हमेशा विपरीत होगी। ये भी आपका गलत है। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है ऑप्शन काटने की। फिर बताना मुझे आंसर की चेक करने के बाद कि आपके 25 में से 24, 23, 25, देखो ऐसा है ना, 1-2 क्वेश्चन तो आपके गलत हो भी सकते हैं। 90 प्लस मान के चलो, वो आपकी फिर प्रैक्टिस की बात है कि आप कितने राइट कर पाते हो, कितने रॉन्ग। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई शब्द श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी संबंध पर, मतलब कहने का ये है, पहले का संबंध जो दूसरे से है, तीसरे का किससे होगा, बात खत्म। अब आप ये देखो, भोजन, भोजन से क्या मिलती है, भोजन से हमें, जिस प्रकार भोजन से शरीर को हमारे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार ध्यान, ध्यान मतलब योग की बात कर रहे हैं। योग करने से हमारे शरीर को क्या मिलेगा, विश्राम, विश्राम मिलेगा, विश्राम। ठीक है जी। ध्यान करने से, ध्यान वैसा नहीं है पढ़ाई वाला का दियो शिक्षक कह दो शिक्षक बनेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान स्थान लेकर उस आकृति का पैटर्न को पूरा करेगी। कभी भी आपके सामने आकृति पूर्ण करने वाला आपका क्वेश्चन आए, ऐसा डब्बा बनाना, वहां जल्दबाजी मत करना। देखो कम समय में बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा। ऐसा डब्बा बनाया, ये वाला पीस में है ना, ये वाला पोर्शन है, या तो फिर आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि आप वहीं के वहीं बना के देख लो, चलो यहीं कहीं बना लो। ये आया, ये आया। डायग्राम कंप्लीट, चेक करो।
ए है क्या ना जी, एक तो ए तो पहली कह रहा चिल्ला चिल्ला गया, मैं तो रोंग हूं क्योंकि मेरे में तो सिंगल ही लाइन है। फिर इसके बाद बी है क्या, बी चिल्ला चिल्ला गया, क्या 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 कह रहा है, ये एक है ना, ये एक आकृति ज्यादा है जी मेरे में लाइन, मुझे भी साइड में हटाओ, बिल्कुल जी। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जी मैं एक पैर फालतू लेके बैठा, मुझे भी हटाओ। डी कह रहा है मैं चिल्ला चिल्ला के राइट में ही हूँ, मुझे मेरे ऊपर टिक करो। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही बोलना है, फिर देखो कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे एक पासे की दो अलग अलग अवस्थितियां दर्शाई गई है जिसमें 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक का क्रमांकित किया है। उस संख्या का चयन करें जो उस पृष्ठ के ठीक विपरीत या सामने पृष्ठ की अवस्थित होगी। 3 है, मतलब इसका क्या पूछा, 3 के विपरीत बताना है। देखो जी, इसके आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है आपका साधारण पासे का, एक होता है आपका स्टैंडर्ड पासे का। ठीक है जी, इसमें साधारण स्टैंडर्ड का कोई मतलब फिलहाल बता ही नहीं रहा है क्योंकि देखो डायरेक्ट बता रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन डिजिट क्या है। कॉमन डिजिट क्या है, 4। कॉमन डिजिट क्या है, 4। यदि ये 4 5 के स्थान पर होता, ध्यान से सुनना, 5 सेकंड में आंसर आएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे। यदि ये 4 इसी पटल पर होता, सेम 4 पे, तो जो जिसके सामने वो उसका विपरीत हो जाता, जो जिसके सामने वो उसका क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। जैसे कि अगर 4 सपोज करो यहाँ होता, यहाँ 3 होता, तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 3, 4 के विपरीत वो होता जो है इसमें पास में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें सेम नहीं है, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट करो, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज पहले वाले पासे में 4 लिखते हैं, फिर 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, ध्यान रखना 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब दूसरे पासे के अकॉर्डिंग 4 कॉमन 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 उठाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर भी, जल्दबाजी में गलती करो। 4 के बाद आपका 5 आएगा, 5 के बाद आपका 6 आएगा। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या है आपका 2, और 2 के विपरीत क्या है 6, 1 के विपरीत क्या है 5, 5 के विपरीत क्या है 3, 4 के विपरीत वो होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। ये 3 की बात कर रहा है, 3 पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, जो कॉमन होगा वो लगा देना। ये तो मैं आपको सोल्व करके बताया है कि आपका सोल्व करके कैसे करते हैं। अब थोड़ा स्मार्ट अप्रोच का यूज करते हैं। 3 दिखाई दिया, 3 दिखाई देने के बाद सबसे पहले देखो पासे में 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो किसके विपरीत होगा, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैं आपका, वो उसके विपरीत होगा जो कॉमन होगा। कॉमन क्या है 4। बताओ 5 सेकंड में आंसर नहीं आएगा क्या, यदि कॉन्सेप्ट आपको ये पता है तो। धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा मैं, बस कंप्लीट क्लास देखते चलो और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते चलो। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी, दोबारा बता देना चाहता हूं जो थोड़ा स्पीड लगी होगी। 3 के विपरीत बताना है जी, 3 के विपरीत वो होगा जी जो कॉमन है ना। आपने देखा 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें 3 दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिखाई नहीं देता है वो किसके विपरीत होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है जो सर पासे में दिखाई नहीं दे रही ना डिजिट, वो उसके विपरीत होगी जो कॉमन होगा। कॉमन देख ही रहा है आपको 4, तो 5 सेकंड में आंसर आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। चलो जी, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। दी गई संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो नीचे दी गई पी क्यों उस दर्पण को रखता है। चलो इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे दर्पण का पूछता है, दर्पण मतलब शीशा, एक पूछता है वाटर इमेज। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि दर्पण नहीं पूछा जाएगा तो वाटर के क्वेश्चन आने ही आने। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में एक चीज ध्यान रखना जल्दी आंसर देने के लिए, जो आपकी लास्ट डिजिट होगी ना दर्पण में ना, उसी से आपका आंसर स्टार्ट होगा। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये है, जो आपकी लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगा, उसी से आंसर स्टार्ट होगा। चलो जी, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपसे नहीं निकालना आता कि दर्पण, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लिया सपोज करो, जब मैं आपसे कह के चलाऊंगा 8 से 10 चैप्टर क्लियर करूंगा, सपोज करो ये आपका 3 है, ये आपका दर्पण है, तब दर्पण में 3 कैसे दिखाई देगा, ये उल्टा हो जाएगा। नहीं निकालना आता है ना, नहीं समझ पाते इसे, यहाँ पे पेन रखो, पलट दो बजूगा तू, जैसे ही पेन रखोगे पलट दोगे, जो ऐसा हो जाएगा। बस यही आपका दर्पण का क्या है, कॉन्सेप्ट है या फंडा है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ साथ के साथ। मान लिया मैंने 4 लिखा, क्या बोला मैंने, इस वाली लाइन पर पेन रखो पलट दो, जब इस पर पेन रखोगे पलटोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, राइट आंसर निकलेगा 101%। अभी देखते हैं, 5 से स्टार्ट होगा, मुझे पता है किससे स्टार्ट होगा, 5 से होगा। 5 कैसे बनते हैं, जिसको नहीं पता है यहाँ पेन रखो पलट दो, जो ये इसका 5 का ये वाली लाइन है ऐसे, ये वाली लाइन है ऐसे, तो ये वाली डंडा कहाँ हो जाएगा आपका, ये ऐसा हो जाएगा। ये 2 का 2 का पेट से इधर निकल रहा है, इसका पेट इधर निकाल दो। देखो ऐसे निकालते हैं विपरीत दर्पण में। ठीक है जी, क्यों है, क्यों में मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसकी पूंछ सीना क्यों की इधर है, जैसे ही देखोगे जब यहाँ रखोगे या पूंछ पलट के इधर आ जाएगी, दूसरी साइड आ जाएगी। जीरो बनाओ, या पूंछ इधर थी पलट के इधर कर दो। चलो जी, इसके बाद आर, आर में क्या होता है, आर का ये पैर इधर है और ये इसका गोला सा इधर है, तो क्या करोगे, डंडा खींचो, ये गोला इधर करो, पैर इसका पलट दो, आर इधर आया। सी है, सी आपका बिल्कुल देखो सी ऐसे है,
यहाँ पेन रखोगे पलटोगे तो सी ऐसा हो जाएगा आपका। जेड है, जेड की टांग ये वाली इधर है तो ये वाली इधर हो जाएगी, और फिर निचले वाली इधर है, इधर मुंह है इसका, इधर कर दो। यही कॉन्सेप्ट होता है। जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो, अगर यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, मैं गारंटी में लेता हूँ क्वेश्चन आपका राइट होगा डायरेक्ट। अब देखो 5 5 ये वाला तो है ही नहीं, ये तो कह रहा जी देखो मैं तो बिल्कुल ही अलग हूं। ये देखो क्यों, क्यों की टांग इसके ऊपर है, बी भी नहीं हुआ आपका। 5 क्यों, आर आर, ये देखो उसने वाटर इमेज बना दी, बचा क्या, ये डी तो बचा आपका, देखना जरा। बस ये तो आपका राइट आंसर है, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। चलो साथ के साथ मैं आपको वाटर इमेज का भी क्वेश्चन सेम बता देता हूँ, क्योंकि वाटर इमेज का भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को वाटर इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर इमेज नीचे साइड होगी। वाटर इमेज का क्या होता है, वाटर इमेज में जस्ट ये यहाँ पे पेन रखो और पलट दो। जैसे यहाँ पे पेन रखोगे ये क्या होगा आपका, ऐसा हो जाएगा। ये सी है, ये आपका सी यहाँ ऐसा हो जाएगा। ये आर है, आर की टांग ऊपर हो जाएगी, इसका सिर नीचे हो जाएगा। आर की टांग ऊपर हो जाएगी, सी नीचे हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि टांग नीचे है, ये क्या हो जाएगी ऊपर। ये 5 है, ये आपका जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है जी, बस यही कॉन्सेप्ट वाटर का है। मेरा कहने का मतलब जिसकी समझ में नहीं आया, देखो सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूँ मैं। मान लिया 4 है, ये यहाँ पेन रखो, ये डंडा खींचा, ये इसका मुंह ऊपर है, ये नीचे हो जाएगा। ये वाटर वाला कॉन्सेप्ट होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो संबंध दिए गए प्रश्न आकृति में। भाई इस वाली आकृति में कोई संबंध है, और इसमें जो लॉजिक लग रहा है ये कौन से में लग रहा है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए। ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है, पहले क्या था जो आपका है ना डायग्राम देखो, इसमें एक तो आपका वर्ग सा दे रखा है, एक ये वर्ग दे रखा है, एक ये लाइन दे रखी है। इससे क्या बनाया इसने, ये बनाया। जो उसमें लॉजिक लग रहा है इन ए बी सी डी में से जो उनसे में ये लॉजिक लग रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। चेकआउट करते हैं क्या हो रहा है। आकृति में जो छोटा वर्ग था वो छोटा वाला ये वाला अगली वाली आकृति में बड़ा हो रहा है, और जो ये बड़ा था ये छोटा होकर अंदर आ रहा है, और जो ये आपकी डंडस है ये बीच में लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। तीन पैटर्न लगे हुए इसमें। छोटा वर्थ बाहर बड़ा हो रहा है, जो बड़ा था वो छोटा होकर अंदर आ रहा है, और ये लाइन डंडी वाली क्या आ रही है, बीच में पड़ी आ रही है। चलो अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए, छोटा वर्थ बड़ा हुआ यहां तक ठीक है, और जो ये पंचभुज है ये छोटा होकर अंदर आया, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये लाइन है ना, जो आपकी लाइन, लाइन की जगह इसमें क्या बना दिया इसने, लाइन की जगह वर्ग बना दिया, लाइन की जगह वर्ग बना दिया, जो कि आपका गलत दिखाई दे रही है। चलो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, तब कर देता हूं। आपका त्रिभुज था, छोटा होकर अंदर आया, जो ये आपका आया था ये वाले टाइम में बड़ा होकर बाहर आया, और इसकी जगह क्या हुआ, ये लाइन खींचेगी। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्रॉस चेक करना चाहते हो कर लीजिएगा, अन्यथा यहीं से आगे निकलते हैं, टाइम बचाते हैं। देखो ये वाला इसमें क्या था, बड़ा था, ये त्रिभुज दे दिया तो गलती है। ये बड़ा था आपका, ये छोटा का छोटा है, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उस वर्ग समुच्चय का चयन करें जो नीचे दिए गए आरेख को रूप से प्रदर्शित करता है। ये आपका क्या हो रहा है, मैं आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यदि आपको कहता है कि बच्चे, सभी बच्चे कक्षा में हैं, बच्चे बनाया, कक्षा बनाई, ठीक है जी, इसका मतलब सभी तो आएगा आपका अंदर, ठीक है, सभी होता है आपका अंदर और कुछ होता है आपका बाहर को। बस ये 2 एरो याद रखो, पूरा चैप्टर इस एरो पे डिपेंड करता है। दोबारा बताता हूं, सभी आपका अंदर आता है, आपका कुछ बाहर आता है। जो बिल्कुल अलग होते हैं वो अलग अलग बैठ जाते हैं। बस 2 कॉन्सेप्ट है ये, तीर वाला पैटर्न समझ लेना, प्रैक्टिस करना, 7 8 10 क्वेश्चन लगाना, कभी भी क्वेश्चन गलत आपका एग्जाम में नहीं होने का, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये डायग्राम दिया इसने आपको, ये तो कुछ ये तो जो ये है, ये तो इसका मतलब क्या है, ये तो सभी वाला है, ये आपका अलग है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। महिलाएं, डॉक्टर और नर्सें, मनुष्य, पुरुष और वास्तुकार, पिता, पुरुष और बहनें, जिराफ, कंगारू और जानवर। महिला, डॉक्टर और नर्सें, जाहिर सी बात है महिला क्या हो सके, नर्सें हो सके, और महिला डॉक्टर भी तो हो सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका इसमें गलत बैठता है। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य, पुरुष और वास्तुकार। भाई जो पुरुष हो गए सारे तो मनुष्य ही होंगे, फिक्स है ये तो बात। लेकिन ऐसा भी तो हो सके वास्तुकार भी तो हो सकते हैं, हमें वास्तुकार अलग क्यों बनाएंगे हम, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। अब बचा आपका पिता, पुरुष और बहनें। भाई जो पिता होंगे, सपोज करो पिता है, ये पुरुष तो होंगे होंगे निश्चित बात है, लेकिन बहनें तो आपकी अलग है, जो मैं आपको बता के चल रहा था, बहन और भाई तो अलग अलग होंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों की समझ में नहीं आई बात, मैं दोबारा एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लिया 3 वर्ड लिखे इन्होंने यहां पर, दिल्ली, दिल्ली, भारत, एशिया।
एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। अब इसका डायग्राम क्या होगा, सबसे पहले तो हम दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, और इंडिया किसके अंदर है, एशिया के अंदर है। इतनी बात समझ में आई। यदि मैं साथ में इसमें चौथा ऑप्शन पाकिस्तान दे देता, पाकिस्तान कहाँ आता भाई, इंडिया से तो बाहर आता, जबकि एशिया के तो अंदर आता, पाक यहां जाता। ठीक है जी। यदि मैं इसमें पांचवा ऑप्शन दे देता अमेरिका, वो इनके अंदर ना आता, पांचवा गोला अलग से बनता आपका अमेरिका का। ये है इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वेन आरेख में पष्टभुज का अर्थ पुलिस अधिकारी। इस क्वेश्चन को देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पष्टभुज को क्या करोगे आप, पष्टभुज है ना, शांति से ऐसा बना लेना रफ सीट में कहीं सी, बस कुछ नहीं करना, पुलिस अधिकारी, बस यही प्रैक्टिस है बस इस क्वेश्चन की जल्द करने की। वर्थ, वर्थ का अर्थ है आयकर दाता, आयकर दाता। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। तथा वर्ग का अर्थ है महिलाएं। वहां कभी पूरे डायग्राम बनाने बैठो बहुत टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस होंगे। महिलाएं हैं। आरेख में दी गई संख्या में उस वर्ग में शामिल व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। कितनी महिलाएं पुलिस अधिकारी आयकर दाता है। अब आपको ये भूल जाना है, कटिंग मारो उस पर, क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं मैं दोबारा, ऐसी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। कितनी महिलाएं पुलिस अधिकारी आयकर दाता है, आपको क्या कहना है, महिलाएं की डिजिट बतानी है जो आपकी इस वाले में भी हो, इस वाले में भी हो, और आपका इस वाली भी डायग्राम में आपकी हो। अब जब इतना आप बोल लोगे, दो बार बोलना कि आपका छह भुजाओं वाली में भी होना चाहिए, गोले में भी होना चाहिए, और डिजिट आपका इसमें वर्ग में आयत में भी आपकी होनी चाहिए। जब आप ऐसे बोल लोगे, देखना या तो अलग है, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं, 18 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तीनों में कौन सी, तीनों में आपकी नो, आपकी तीनों में है। इसका मतलब तीनों आकृति में आपका नो है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये होती है प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की, चाहे कितने से बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो ऐसे लिखना, लेकिन लास्ट में डिजिट बोलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सपोज करता है ये कह देता है इस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन साथ के साथ कराऊंगा, क्लास लंबी होगी बेशक होने दो, मेरा काम है आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना। सपोज करो ये आपको कह देता, क्या कह देता, ऐसी महिलाएं बताओ जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, ठीक है जी, पुलिस अधिकारी है लेकिन आयकर दाता नहीं है, आयकर दाता आपकी नहीं है। इसका मतलब वो वर्त में तो महिला थी। पुलिस अधिकारी का मतलब पुलिस अधिकारी आपका पंचभुज में था। आपको फिर डिजिट बतानी थी जो गोले में और इसमें पंचभुज में होगी, सिर्फ वो डिजिट बतानी थी आपको। फिर क्या बताते आप, फिर आपका अंतर आ जाता है इसमें 18। ठीक है जी, बस इतना तो समझदार हो आप, इतना तो समझ ही गए होंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर सारे अलग अलग बताऊंगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 समूह में एक रूप से एक समानता है, परंतु एक सर्वथा अलग है। उस अलग जो समूह का है आपका, उसे बताना है कि अलग आपका क्या है। ये आपका सबसे पहले नंबर डालते हैं इसमें, आई कितने पे होते हैं 9 पे, एफ कितने पे होते हैं 6 पे, सी कितने पे होता है आपका 3 पे, जेड कितने पे होता है आपका 26 पे। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वहां आई जेड एच सी जेड लिख के प्लस प्लस करके नहीं देखना है, ये आपको प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद आपका, अब देखता हूं मैं, आई है, आई आई को याद कैसे करोगे, आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, नो को होता है, नो से इसने क्या किया -3 हुआ, 6 से क्या हुआ -3 हुआ, 3 से क्या हुआ, 3 से 26 हुआ, ये 26 भी -3 हुआ, -3 घटाते जा रहे हैं। फिर डी 4 पे होते हैं, 4 में से ये गया आपका 3, के और एच के बीच में डिफरेंस 3 का आता है -3, और आपका -3 के एच और ई के बीच में -3 आता है। इसका मतलब आपका एन के वाली सीरीज में -3 और इस वाली भी सीरीज में -3। अब डी एक्स यू देखते हैं, डी और ए में भी -3, ए और एक्स में भी -3, और भाई आपका एक्स और यू में भी -3। यहाँ तक सेम आ रहे हैं तीनों, -3 -3 -3। इसका मतलब मैं डब्ल्यू वाला चेक भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर निकाल के आगे निकलूंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए पैटर्न को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे उस संख्या का चयन करें जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी आएगी। चलो देखते हैं क्या लॉजिक लगाया हुआ है इसने। अब देखते हैं क्वेश्चन को, इसने क्या किया हुआ है, 25 है आपका, 25 में से 11 घटाए, 25 में 11 जाके कितने बचते हैं आपका, इसने चलो दो पैटर्न लगते हैं इसमें, स्क्वायर वाले से कर देता हूँ। 196 है, 196 जो आपका वर्ग होता है किसका होता है, 14 का होता है। इसने ये 14 जो वर्ग किया है बीच वाले में घटा के संख्या लिख दी। 100 किसका वर्ग होता है आपका, 100 होता है आपका 10, 10 20 वाले में 28 में घटाया 18 लिख दिया। 81 किसका होता है 9 का, 23 में से 9 जाकर कितने बचते हैं, 23 में 9 जाकर यहाँ पर राइट आंसर 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 14 81 18। अब ये बताना है इसकी जगह क्या आएगा। इसने क्या किया, 14 14 जो था ना आपका, ये 14 में से 5 घटाए, क्या आया 9, नम नम 81, स्क्वायर कर दिया 81। अब आपका क्या है, ये लॉजिक क्या लगाया, 18, 18 में से
कितने घटाऊंगा मैं 5, कितना आएगा आपका 13, 13 का स्क्वायर 169, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति श्रृंखला में तीसरी आकृति से वही संबंध रखता है जैसा कि दूसरी आकृति वाला प्रथम आकृति से रखता है। चलो देखो, आप सिपाही बनने वाले, मैं क्यों बता रहा हूँ बात बार आपको, क्योंकि आपको मुझे प्रैक्टिस करानी है अंकों में क्वेश्चन सोल्व आउट कराने की, और वो मैं करा कराऊंगा। अभी नहीं होगी, 15 सेट 20 सेट तक जब मैं आऊंगा तब आपको ये हैबिट लग जाएगी कि आप देखते देखते क्वेश्चन सोल्व करें। चलो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगाया। इसमें पहली आकृति ना वार्मर दिशा में 90 डिग्री घूमकर दूसरी आकृति बना रही। देखो ये है जू का तू, इसे इस साइड घुमा दिया, ये तीर ये आया, जब ये तीर इधर आया ये भाई साहब ऊपर डंडा खड़ा हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, और आकृति बना रही और दोनों रेखाओं की उसमें क्या हो रहा है, दो रेखाओं की वृद्धि हो रही। दो रेखाओं का मतलब ये डंडे बीच में लग रही है। चलो ये पैटर्न लगाएंगे हम। ये यहां तक तो ये समझ में आया। अब क्या होगा, जब ये वाला है आपका, ये वाला त्रिभुज इधर है, ये सॉरी एरो से इधर है, ये भाई साहब ये नीचे बैठे हैं। अब क्या होगा इसमें आपका, ये जस्ट गोला तो आ जाएगा आपका नीचे, ये देखो, ठीक है जी। और ये आपका जो नीचे साइड था ये घूम जाएगा इधर, और क्या लग जाएगा, डंडा लग जाएगा। सबसे पहले देखो ए भाई साहब कह रहे हैं कि देखो मेरी तीर की नोक है ना, गलत है, काटो मुझे। सी भाई साहब भी कह रहे हैं देखो हम गलत है। और बचे आपके बी और डी। बी डी में तो देखो फाइट होगी, इतना तो देखो एग्जामिनर भी नहीं है कि आपको बिल्कुल हलवा बना के दे देगा। लेकिन इसमें ये डंडे कहाँ है, बी भी तो कटा, डी तो राइट आंसर है। प्रैक्टिस तो यही करनी है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 19। अब मैं मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें इस डायग्राम में कौन सी आकृति इसमें दिखाई दे रही है। देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ए फिर कटिंग लग रही है, कटिंग तो है, ये वही बिल्कुल सेफ है क्या जो कह रहा है, नहीं थोड़ी मुझे अलग सी लग रही है, क्योंकि देखो पूरा पंचभुज है, ये पूरा पंचभुज नहीं है, थोड़ा कोना सा कटा हुआ, ऑप्शन ए नहीं है। अब ये देखते हैं हम, रब कर देता हूँ, ये देखते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट है क्या। ये दो डब्बे बन रहे हैं, दो डब्बे कहाँ हैं, दो डब्बे आपके ये रहे, ठीक है, दो के बाद एक पूरा है, के बाद एक त्रिभुज हाफ, ये है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पासे का क्वेश्चन एक और आ गया, दो क्वेश्चन आते हैं, ये है आपका ओपन डाइज वाला। ध्यान रखना ओपन डाइज का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। मान लिया कोई पासा है, ये एक लिख रहा है, ये तीन लिख रहा है, ये चार लिख रहा है, इसमें चार के विपरीत कभी तीन नहीं होने का, तीन के विपरीत एक नहीं होने का, एक के विपरीत चार नहीं होने का। जो पासे में अंक दिखाई देते हैं वो एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकते, ये बात दिमाग में सेट कर लो। नैनो सेकंड में आंसर दिलवाऊंगा मैं भी, तीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, धीरे धीरे सारे सीख जाओगे आप। मेरा कहने का तात्पर्य है एक के विपरीत कभी भी तीन नहीं आने का, तीन के विपरीत चार नहीं आने का, चार के विपरीत एक नहीं आने का। जो पासे में दिखाई दे रहे हैं ना, समान जो सामने दिखाई देने वाली जो आपकी सतह है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। एक क्लास पासे की मैं ले लूंगा, लॉन्ग वीडियो अपलोड भी की हुई है पासे की, वो देख लेना जाकर एक बार। इसका मतलब क्या है, पड़ोसी पड़ोसी विपरीत नहीं होते। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। कह क्या रहा है, पांच के विपरीत बताने हैं, क्या तीन के विपरीत चार हो जाएगा क्या, पड़ोसी होने का नहीं, न होने का तीन, तीन के विपरीत दो नहीं होने का, चार नहीं होने का, ये बात फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या हो जाएगा इसका विपरीत, छह हो जाएगा। अब बात करते हैं चार के विपरीत दो हो जाएगा क्या, तीन हो जाएगा क्या, ना जी, क्या होगा चार के विपरीत पांच। एक के विपरीत छह नहीं होने का, पांच नहीं होने का, क्या होगा दो। क्या पूछा, पांच, पांच के विपरीत क्या आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोर डायरेक्ट आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 20। एक साइकिल इतने रुपए में खरीद में 12% के लाभ पर बेचा गया, उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा। जो लाभ होता है 100 में जुड़ जाते हैं। जो मैथ की सीरीज है ना हमारी, हम विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स कितने परसेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, 80 से 90% क्वेश्चन। किस रूल के नियम के अनुसार, 100% के नियम के अनुसार। 100% का नियम क्या कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी वस्तु हमेशा 100% होगी। स्टार्टिंग में बढ़ेगी घटेगी, फायदा नुकसान लाभ हानि वो बाद की बात है, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैथ में 100% का नियम लगता ही लगता है, ये बात भी सत्य है। जिस बच्चे ने ये बात समझ ली, फॉर्मूला लगाना वो बंद कर देगा, डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा। 12 का लाभ 100 में जोड़ो 112। 112 बराबर कितने दे रहा है आपको, ये 112 बराबर दे रहा 53.76 एक का मान निकाल लोगे, इसके बटे 112 करें डायरेक्ट। हाँ, कुल कितना होता है 100। जब इसे पूरे को काटोगे आप, कितना आ जाएगा आपका, कटने के बाद ही आपका 48 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भाई ऐसी वाली आकृति में क्या होता है, सिंबल चेंज करेगा, एक्स गुना की पहले कोडिंग, पहले के कोडिंग, गुना की जगह माइनस, माइनस की जगह गुना, भाग की जगह गुना, गुना की जगह भाग, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये प्लस होगा,
और इसकी जगह मतलब 2 सिंबल आपके चेंज करवाएगा, ये इतना फिक्स है। 2 सिंबल क्या करवाएगा आपके, चेंज करवाएगा। चलो हमेशा ये दूसरा या तीसरा ऑप्शन उठाना, क्योंकि पहला तो बहुत कम देगा, क्योंकि इतना तो टाइम खराब तुम्हारा भी करवाएगा एग्जामिनर। पहला ही दे दिया, समझो मेरी बात, 90% आप ट्राई करना बुक में। अगर पहले ही दे दिया तो आप तो यहीं निकल लोगे। 1-2 में मेहनत तो करो, ऐसा एग्जामिनर की सोच होती है। इसलिए पहला ऑप्शन छोड़ के कोशिश करना दूसरा या तीसरा सोल्व करना, चौथा भी मत करना, क्योंकि चौथे तक तो जाने नहीं देने का, टाइम तो वहीं खत्म हो जाएगा आपका। मैं दूसरा ऑप्शन लगाता हूँ इसमें 12। निगाहें आपकी इस वाली सीरीज पे होनी चाहिए, सिंबल चेंज आपके यहाँ से देखते होनी चाहिए, और पेन आपका चलता रहना चाहिए। 12 भाग की जगह क्या लिखना है, भाग की जगह गुना 6 प्लस 24, गुना की जगह क्या लिखना, भाग 3 माइनस 8 बराबर 72। माइनस था ना ये। सबसे पहले भाग करते हैं, 3 से 24 कितनी बार करोगे, 3 अट्ठे 24 प्लस 6 12 गुना 6 प्लस 8 माइनस यहाँ क्या था 8 बराबर कितने दे रहा 72। ये कितना 12 छिक 72 प्लस 8, ये माइनस गायब कर दे, प्लस से प्लस 72 बराबर 72। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, आपको महसूस होगा कि कैसा कह रहे थे सर, ये ठीक या गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या हो रहा है, असंगत बताना है, असंगत बताना है, भिन्न भिन्न है जी, भिन्न भिन्न है, उस विषम आकृति का चयन कीजिए। असंगत बताना है जो आपकी अलग है, हमें दिखाई दे रहा है अन्य सभी आकृति ना, आकृति जितने उसमें भाग है उतने में विभाजित हो रही, देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, इसमें 4 है, ये आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति संकलन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब ये इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक बॉल बढ़ रही 1 2 1 2 3 4 5, एक बॉल बढ़ रही 1 2 3 4 5, ठीक है। इस वाली आकृति में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका श्रृंखला में ना वर्त में क्रम से एकक की वृद्धि हो रही, और नीचे वे ऊपरली साइड है ना, और वे दर्शाते दिखाई दे रहे हैं। पहली आकृति जो थी उसमें 6 भुजा से बनी हुई है, और क्रम से उसमें क्या है, एकक भुजा की ना कमी हो रही। देखो दोबारा बोलता हूं मैं, पहली वाली में क्या है आपका, एक था, फिर यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ हुआ 3, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गोला तो एक बढ़ रहा, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो डी भाई साहब तो अलग ही कर दो, पहले ऑप्शन काटने सिखा रहा हूँ, डी को तो बिल्कुल अलग कर दो साइड में, भाई साहब आप साइड में हो जाओ। यहाँ कितनी भुजा थी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितनी 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी है 3 1 2 3 4, यहाँ कितना होगा 3 भुजा वाला होगा। 3 भुजा वाला ए भी साइड में कर दो, आप भी साइड में हो जाओ, क्योंकि हम सिपाही बनने जा रहे हैं। अंकों में देखती चुटकी बजाती हम पता लगा दें आंसर क्या है। बचा क्या आपका, ये और ये एक बात बताओ, जब ये नीचे था ये ऊपर हुआ, ये नीचे है तो ऊपर ही तो गोले आएंगे, ऑप्शन नंबर बी तो राइट होगा। नेक्स्ट, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति दर्शाए गए पैटर्न को पूरा करेगी। चलो जी, मैं आपको पैटर्न पूरा करने वाले लगातार सीरीज में यही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसे लिख के देख लो, लिख के देख लेने को मतलब, लिख के देखने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बना के देख लो। चलो ये डंडा यहाँ लगेगा, लगा दिया जी, ये यहाँ लगेगा, लगा दिया जी, और ये पूरा करने के लिए यहाँ लगेगा। देखो हथौड़े पे वो बीच में कील सी किस कौन से में लग रही, हथौड़े में या कील सी ए पे लग रही है, देखो बी नहीं है, ये पूरी कील इनने पूरी पार कर दी, ये भी नहीं है, ये ने वो कर दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।